हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज कहानी है एक लड़का और लड़की जो भगवान पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते थे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका कहना था कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर खाटू श्याम का ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा घर खाटू श्याम का दीवाना हो गया। तो कैसे हुआ, तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से अपना प्यारा सा एक अंगूठा दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कान्हा जी के भक्त हैं, खाटू श्याम के भक्त हैं, तो प्यारा सा एक राधे राधे या श्री श्याम जरूर लिखिए कमेंट में। तो दोस्तों, ये कहानी एक पति पत्नी की है जो शहर में रहकर मतलब इतना व्यस्त रहते थे कि उनको भक्ति भाव से बहुत दूर थे, मतलब भगवान को ही मानते ही नहीं थे, बहुत दूर थे। और हाँ, उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो गांव वाले से, मतलब ससुराल वालों से ताना सुन सुन के वो बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर फिर वो पति पत्नी क्या किए, शहर चले आए। तो वहाँ दोनों पति कंपनी में जॉब करने लगे। पत्नी भी जॉब कर रही थी, पति भी जॉब कर रहा था। तो एक दिन मतलब दोनों में पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति बोला कि तू तो बच्चा दे नहीं सकती, मेरे घर का वारिस तो दे नहीं सकती, और बराबरी करने पे बड़ा तुली है। तो पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो बस रोने लगी। तब उनके एक पड़ोसन औरत थी, वो खाटू श्याम का पूजा करती थी शाम को और उनको प्रसाद बांटती थी। तो वो उनके घर में प्रसाद देने आई। तो वो प्रसाद, तो वो जो दुखियारी औरत थी, उसने नेहा नाम था उसका और लड़के का राहुल नाम था। और तो वो जो नेहा थी, तो वो बोला, बहन ये किस भगवान का प्रसाद है, क्या चीज़ का प्रसाद है? तो उन्होंने बोली, बहन ये खाटू श्याम का प्रसाद है, हमारी मन्नत पूरी हुई है, हमारा कारोबार ठप हो गया था और खाटू श्याम की कृपा से कारोबार हमारा उनकी महिमा से फिर से चला है। तो वो बोली, बहन नेहा से बोली, बहन तू भी खाटू श्याम का व्रत कर, खाटू श्याम से मन्नतें मान, विनती कर, तुम्हारी वो खाली कोख ज़रूर भरेंगे। तो नेहा बोलने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत इलाज कराया। तो वो औरत बोली, नहीं, जो आज डॉक्टर नहीं कर सकते वो भगवान कर सकते हैं, और डॉक्टर कोई भगवान तो है नहीं। तो उसको, नेहा को कुछ लगा कि हाँ शायद ये सही कह रही है। तब उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया और सासू माँ से बताया। तो बोली, बहू ठीक है, तू आ इधर। तो गई, वो लोग मन्नत माने, अरदास लगाई, खाटू श्याम की अरदास लगाई, दीपक जलाया, उनके सामने रोए गिराए, और फिर क्या था, उनकी खाली कोख भर गई। फिर खाली कोख भरने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत मिठाइयाँ बटी। अब जानते हो अमीरों के घर में कैसा होता है, तो ऐसे ही मिठाइयाँ बटी, खूब धूमधाम हुआ। लेकिन खाटू श्याम को उन्होंने एक पल भी याद नहीं किया। तब उनका बच्चा हुआ और वो गूंगा बहरा पैदा हुआ, मतलब उसको ना सुनाई देता था ना दिखाई देता था। सब डॉक्टरों का कहना था कि ये कभी देख सुन नहीं सकता है, ये जन्म से ही ऐसा है। पूरे घर वाले टेंशन में थे कि हमारा घर का वारिस तो हुआ है, लेकिन किस काम का। तब वो जो सासू माँ बूढ़ी थी, उनको याद आया कि हम ये खाटू श्याम का प्रसाद है और हमने उसका ही आदर सम्मान नहीं किया। तब वो खाटू श्याम के चरण में गई और उनसे मिन्नतें मांगी, माफ़ी मांगी, और कहा, हे खाटू श्याम, आपने मेरे घर का वारिस तो दिया है, लेकिन संपूर्ण वारिस नहीं दिया। आखिर मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तब खाटू श्याम के यहाँ वो अपनी बहू को लेके, बेटे को लेके, और उसी जो गूंगा बहरा पुत्र हुआ था उसको लेके गए और वहाँ उनके पैर पड़ाए, उनको मिन्नतें मानी, उनका गुणगान किया और प्रसाद खिलाए। देखते ही उनका पोता बोलने लगा और सुनने लगा। सारे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पैदाइशी बीमार था, ये तो पैदाइशी मतलब देख नहीं सकता था, तो ये कैसे हुआ? तो वो सासू माँ थी, वो बोलते, तुम सबसे बड़ा एक डॉक्टर वो है जो ऊपर बैठा है, वो सारी दुनिया का डॉक्टर है, वो चाहे तो इधर का उधर कर सकता है, बीमार को ठीक कर सकता है और अच्छे को बीमार कर सकता है, उसकी बड़ी महिमा है। और आज खाटू श्याम ने हमारे घर का वारिस दिया है। तब से उनका पूरा घर
नेहा, राहुल, उनका बेटा, सास ससुर सब गुण उनके खाटू श्याम प्रभु के गुणगान करने लगे, उनकी भक्ति में डूब गए। मतलब उनकी ऐसी सुबह होती थी तो खाटू श्याम के नाम से होती थी, शाम होती थी खाटू श्याम के नाम से होती थी। तो बोलते हैं ना दोस्तों, अगर कोई इंसान हर जगह से हार गया हो तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। बस सच्चे मन से अपने खाटू श्याम का नाम लीजिए और उनके नाम से ही काम शुरू कीजिए, फिर देखिए जो बाहर आएगी ना, क्या ही पूछेंगे। बोलते हैं लोग मारते हैं वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें भगवान क्या कहता है, हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं, हमको वो देखना है। हमारे ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है, हमको वो देखना है। बोलते हैं कोई कितना भी सताए, कितना भी दुखी हो, बोलो ठाकुर वाले तुम देखो, तुम्हारे आगे तुमसे अच्छा न्याय कोई नहीं कर सकता। सब उनके हवाले छोड़ दो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो बोलते हैं ना, अगर विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको राहुल और नेहा की सीख से क्या मिला? क्या आप सबको लगता है कि कलयुग में भी भगवान हैं? क्या कलयुग में भी भगवान मुरादें सुनते हैं? तो जी हाँ, अगर सच्चे दिल से कोई भी काम किया जाए तो वो नामुराद कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं भी मुराद मानी हूँ, अगर देखती हूँ ठाकुर वाले बाबा खाटू श्याम मुराद मेरी पूरी करते हैं कि नहीं, मुझे लेकिन पूरा यकीन है, मेरा दिल कह रहा है कि आज नहीं कल तेरी मुराद ज़रूर पूरी होगी और मेरी मुराद पूरी होगी। और मैं सबसे पहले ठाकुर जी का खाटू वाले श्याम का धन्यवाद करूँगी और अपने कान्हा जी का तो रोज़ ही मैं उनका गुणगान करती हूँ। और सबसे पहले आप सबको वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और खाटू श्याम को कौन कौन मानता है सच्चे दिल से, खाटू श्याम ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर खाटू श्याम के भक्त हैं, खाटू श्याम को अपना मानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पूरी वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई सच्ची और अच्छी कहानी के साथ, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरे का सहारा।